दोस्तों नमस्ते। सही में मीडिया गोदी मीडिया है, यह मुझे भी अब कबूल करना पड़ेगा। जी हाँ, मीडिया गोदी मीडिया जैसे ही काम करता है। बस फर्क सिर्फ इतना है, खबर किसी की छप जाती है, किसी की छिप जाती है। अब जिनकी छप जाती है वह गोदी मोड़ी मीडिया के रूप में सामने आते हैं, और जिनकी छिप जाती है वो बड़े अच्छे पत्रकार के रूप में आगे बढ़ते हैं। एक गाना हमें हमेशा सुनाई जाता है, वह गोदी मीडिया की तरफ से ही दिया गया गाना होता है। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बड़ा अच्छा लगता है ये गाना सुनते वक्त। और साबरमती के उस संत के बाद अगर किसी का नाम आता है तो उसी संत का सरनेम लेकर आगे बढ़ने वाले लोग ही देश के तारणहार है, ऐसे बताया जाता है। गांधी के बाद अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है देश के स्वतंत्रता की तो बस गांधी ने ही। गांधी के बाद भी गांधी, गांधी के पहले भी गांधी, या नहीं तो कोई अगला नाम आता है तो बस नेहरू का। बाकी लोग तो गिल्ली डंडा और कंचा खेला करते थे देश की लड़ाई में। यही गोदी मीडिया हमें बताती आई है। अगर कोई नाम सामने आया तो उसके योगदान में कोई ना कोई तो कमी रह गई थी, बस यही दिखाना चाहती है गोदी मीडिया। सावरकर का नाम आए तो उसके ऊपर लांछन लगाओ, लोकमान्य तिलक का नाम आए तो उसके ऊपर लांछन लगाओ, भगत सिंह का नाम आए तो उसको कॉमरेड करार देकर बस वो भूले भटके ऐसे बता दो। राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, न जाने कितने नाम यूं ही चले गए भाई। असली काम, असली खेल और असली कांड किसी ने किया हो तो बस गांधी नेहरू, गांधी नेहरू। यही तो काम करता है गोदी मीडिया। इसी गोदी मीडिया बहुत सारी खबरें छिपाते आया है। ऐसे दो खबरें मैं आपको बताऊंगा, और गोदी मीडिया है कि नहीं आप तय कर लीजिए। और हम जैसे लोगों के लिए, हम तो मीडिया वाले नहीं हैं, हम तो पत्रकार नहीं हैं, हम खुद को पत्रकार नहीं मानते। बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है यूट्यूब का जिसके ऊपर हम अपनी भावनाएं रख सकते हैं। क्योंकि गोदी मीडिया को तो माल देने वाला पत्रकार चाहिए ना भैया। मैं खुद 2 न्यूज़पेपर छोड़ चुका हूं, खुद 2 न्यूज़पेपर छोड़ चुका हूं। क्यों? वो माल नहीं ला पाया, इतना माल नहीं ला पाया। सिर्फ माल नहीं ला पाया ये बात गलत है, इतना माल नहीं ला पाया जितना मालिक चाहते थे। मैं माल भी लाता था ना, बताऊंगा किसी रोज एक एक कहानी। बहुत ऐसी इतनी कहानियां मेरे पास है ना। मालिक माल मांगा करते थे कितना और मैं लाया करता था कितना, फिर लांछन लगता था कितना, सारी कहानियां बताऊंगा। समय तो आने दो। मैं अब सिर्फ यूट्यूबर हूं। 2 कहानियां छिपाई गई है। एक कहानी है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की। किस तरह से छिपाई जाती है ये बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की। और कहानी है 1857 के बाद की। मतलब 1857 का जो गदर हुआ, जो रणसंग्राम हुआ, उस रणसंग्राम के बाद बौखलाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना धाक जमाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया। एक तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ दिया, उसके बाद रानी का राज आया, और रानी का राज कितना क्रूर हो सकता है यही दिखाने के लिए क्या किया। एक ब्रिटिश अधिकारी था कर्नल कस्टाइज, उसको अपना यूपी में धाक जमाना था, क्योंकि 1857 का जो संग्राम था वह यूपी से ही ज्यादा चल रहा था। क्योंकि बिठूर, उसके बाद मध्य प्रदेश का ग्वालियर, यहीं उसका उसी के इर्द गिर्द इसका केंद्र स्थान था। तो यही कर्नल कस्टाइज ने जो कुछ किया था वह कहानी इतिहास में तो दर्ज है। 28 अप्रैल 1858, दिन भी याद कर लीजिएगा, 28 अप्रैल 1858। इन दिनों, इस दिन कर्नल कस्टाइज ने जो कहर ढाया था वह आज भी अगर किसी ने सुना तो आंख नहीं पूरा बदन रोने लगता है, कपकपी आने लगती है। क्या किया था? फतेहपुर गांव में कर्नल कस्टाइज आया और उसने
गांव वालों को इकट्ठा किया। गांव के बड़े बुजुर्ग कुल मिलाकर 52 लोगों को इकट्ठा किया गया और गांव के ही नजदीक एक इमली का पेड़ था। उस इमली के पेड़ के ऊपर एक ही बार 52 लोगों को फांसी दी गई। एक ही बार खुले में 52 लोगों को फांसी पर लटकाया गया। 52 इमली का पेड़ आज भी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अभी भी मौजूद है। दोस्तों, क्रूरता, बर्बरता यहीं पर खत्म नहीं होती है। वहीं अपने सैनिक तैनात किए और लगातार 1 महीने से भी ज्यादा, कोई 32 कोई 36 दिन कहता है, 1 महीने से भी ज्यादा उस पेड़ पर वह प्रेत लटके रहे। इसे कहते हैं बर्बरता। क्या गोदी मीडिया ने कभी सवाल किया है कि 1857 के बाद जो 52 इमली वाला कांड था, उस कांड को कभी तो अपने शालेय परीक्षा, शालेय अभ्यास में सम्मिलित किया जाए, बता दिया जाए आने वाली पीढ़ियों को कि कैसे आप लोगों को मारा गया था? ये नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर बताएंगे तो दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, ये कैसे साबित होगा? नहीं होगा ना। यही होता है गोदी मीडिया। इसके ऊपर कभी बात नहीं की जाती। ये गोदी मीडिया के जो लोग हैं ना, दूसरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी कहानी, ये किस तरह से कमीनापन दिखाते हैं। आपको याद होगा 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, मतलब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना था 2004 में, लेकिन अंतरात्मा की आवाज सुनकर, अपने विदेश मूल के मुद्दे को सामने आता देखकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और अपने प्रतिनिधि के रूप में मनमोहन सिंह को आगे कर दिया गया। जब मनमोहन सिंह की सरकार वामपंथियों के समर्थन पर चल रही थी, तो वामपंथियों पर के समर्थन पर चल रही सरकार 2008 में गड़बड़ा गई। जरा गड़बड़ा जाती है, गड़बड़ा गई और मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त महीने में वामपंथी पार्टियों ने समर्थन निकाल दिया। अब सरकार को तो बचाना था, बचाना ही पड़ता है। तो उस वक्त एक मामला सामने आया, कैश फॉर वोट वाला। 2 लोगों के नाम भी सामने आए थे। एक फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनका और महावीर भगोरा और कुलस्ते, इन दोनों के नाम कैश फॉर वोट में आ रहे थे, चर्चाएं हो रही थी। और उसी मामले को जब संसद के सामने लाया गया तो एक टीवी चैनल का नाम भी आ रहा था। उसका नाम था उस वक्त CNN IBN, जो उसके बाद कई नाम उसके नेटवर्क के बदले गए। ये CNN IBN चैनल के पास एक बहुत ही उम्दा खबर थी, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी, और वो रिकॉर्डिंग थी कैश फॉर वोट वाली। मतलब सीधे सीधे खरीद फरोख्त होते हुए के वीडियो उसके पास मौजूद थे। लेकिन ये वीडियो खबर के रूप में चलाए नहीं गए। जब जांच कमेटी बैठी तो उसके सामने वो आए, नहीं आए, क्या हुआ, ये सारी दुनिया को पता है। लेकिन उस वक्त उसके प्रमुख पत्रकार, जिनके पास ये खबर थी और संसद में ये आने से पहले अगर चल जाता तो शायद मनमोहन सिंह की सरकार 2008 में ही गिर जाती। नहीं गिरने दिया गया, और उसके पहले, गिरने से पहले सरकार के द्वारा इसी चैनल के संपादक को पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है, पद्मश्री से नवाजा जाता है। यही होता है गोदी मीडिया, इसे कहा जाता है गोदी मीडिया। अपने गाने पर नाचने वाले पत्रकारों को ही ऐसे अवार्ड दिए जाए, विदेशों में ले जाया जाए, वहाँ उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाए, प्रधानमंत्री के साथ वो घूमे, राष्ट्रपति के साथ वो घूमे, परराष्ट्र मंत्री के साथ वो घूमे। यही किया जाता है और यही होती है गोदी मीडिया की असली कहानी, जो आजकल नहीं मिल रहा है। इसलिए जो गोदी में नहीं है उनको गोदी मीडिया कहकर
गोदी में मिलने वाला लाड़ दुलार नहीं मिल रहा है, यही दिखाने की कोशिश है। नमस्ते।